आज हम रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कथानक के बारे में चर्चा करेंगे। द्वितीय सर्ग में सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न अयोध्यापति नृपति दिलीप और उनकी धर्मपत्नी मगध राजपुत्री सुदक्षिणा को जब चिर प्रतीक्षा के बाद भी संतान प्राप्ति न हुई तो वे संतान अभाव का कारण पूछने के लिए अपने वंश परंपरागत गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनसे संतान नहीं होने का कारण पूछा। वशिष्ठ मुनि ने ध्यान की अवस्था में होकर उस कारण को जानकर महाराज दिलीप से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा करने के लिए कहा, जो कि वशिष्ठ के आश्रम में ही रहती थी। राजा दिलीप ने गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर रात्रि में वहीं आश्रम में निवास किया और प्रातः काल पत्नी सुदक्षिणा द्वारा गंध माल्य से पूजित उस गाय के दूहे लिए जाने पर उसे वन में चराने तथा उसकी सेवा करने के लिए ले गई। कुछ दूर तक तो उनकी धर्मपत्नी सुदक्षिणा और उनके अनुचर राजा के पीछे पीछे गए, पर दयालु राजा ने सुदक्षिणा और अपने सभी अनुचरों को लौटा दिया, क्योंकि दिलीप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को अपने अनुचरों को लौटा दिया क्योंकि दिलीप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को अपनी रक्षा के लिए किसी सहायक की आवश्यकता न थी। जैसा कि न चान्यतरस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति ही। इस प्रकार राजा स्वादिष्ट हरित तृणों के कवलों से कंडूयन और वन मक्षिका निवारण आदि कार्यों द्वारा स्वेच्छानुसार वन में विचरण करती हुई उस नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए। सम्राट समाराधन तत्परो अभूत। सेवा तत्पर दिलीप नंदिनी की इच्छानुसारी उसका अनुगमन करते थे। वे उसकी किसी भी क्रिया में बाधक न बनते थे। यहाँ तक कि जब वह बैठ जाती थी तब वे बैठते थे, जब वह चलने लगती थी तब उसका अनुगमन करने लगते थे, उसके जल पी लेने पर ही जल की इच्छा करते थे। अर्थात राजा दिलीप छाया की भांति उसकी क्रियाओं का अनुकरण और अनुगमन करते हुए उसकी सेवा कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने सभी सेवकों को लौटा दिया था, तब भी राजा को वन में वही सुख प्राप्त था जो कि राज्य में मिलता है। वृक्ष पक्षी ध्वनि के ब्याज से मानो उनका जय जयकार कर रहे थे। लताएं फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत कर रही थी। शीतल मंद सुगंध वायु भी सेवा में तत्पर थी। वन देवियों निकुंजों में उनका यशोगान कर रही थी और उनके दयार्द भावपूर्ण शरीर को देखकर हरिणियां अपने नेत्रों के प्रकाश विस्तार का फल प्राप्त कर रही थी। प्रतापशाली एवं आचारनिष्ठ उस राजा के वन में प्रवेश करने पर वृष्टि के बिना ही दावाग्नि शांत हो गई। पुष्पों और फलों की वृद्धि हुई तथा कोई बलवान जंतु अपने से दुर्बल जीव को न सता सका। सूर्यास्त के समय जब राजा नंदिनी को लेकर आश्रम में लौटते थे तो सुदक्षिणा उसकी यथाविधि पूजा करती थी और राजा गुरु के चरणों की वंदना कर फिर अपनी पत्नी सहित रात्रि में भी नंदिनी की सेवा में तत्पर रहते थे।
वे उसके पास बलि तथा दीपक रखकर जब वह सो जाती थी तब सोते थे और उसके जागने पर उठ बैठते थे। इस प्रकार सेवा करते करते जब 21 दिन गुजर गए तब नंदिनी ने राजा दिलीप के सेवा व्रत की परीक्षा लेने के लिए उपक्रम बनाया। 22वें दिन उसने गंगा के समीप हिमालय की एक गुफा में प्रवेश किया। राजा इस समय यह जानकर कि कोई भी हिंसक जंतु मन से ही नंदिनी पर आक्रमण करने को नहीं सोच सकता, पर्वत की शोभा देख रहा था। इस प्रकार इसी समय एक सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया, उसे दबा लिया। उसके आर्तनाद को सुनकर ज्यों ही राजा ने अपनी दृष्टि मोड़ी त्यों ही उसने नंदिनी को आक्रांत किए हुए सिंह को देखा। प्रतापी राजा ने तुरंत तरकस से बाण निकालना चाहा, पर उसका हाथ बाण के अग्रभाग पर ही चिपक गया। यह देखकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह अपनी इस असहाय दशा पर मन ही मन जलने लगा। उसको विस्मित एवं विवश देखकर सिंह ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा कि आप मुझे मारने का साहस न करें, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं कुंभोदर नामक शिव का अनुचर हूँ। जो यह देवदारू का वृक्ष आप सामने देख रहे हैं, यह भगवती पार्वती के द्वारा पुत्रवत माना गया है। अतएव इसकी रक्षा के लिए शिवजी ने मुझे यहाँ पर सिंह बनाकर नियुक्त कर दिया है। अतएव इसकी रक्षा के लिए शिवजी ने मुझे यहाँ पर सिंह बनाकर नियुक्त कर दिया है। जो कोई पशु स्वेच्छा से यहाँ आ जाता है वही मेरा भोजन बनता है। अतएव यह गाय आज मेरा भक्ष बनेगी। आप अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति दिखला चुके, अब आप लौट जाइए। यदि कोई वस्तु शस्त्र द्वारा भी रक्षणीय न हो सके तो इससे शस्त्रधारियों का यश क्षीण नहीं होता। गुरु को तो आप अन्य सैकड़ों गाय देकर प्रसन्न कर सकते हैं। अब आप लौट जाइए। सिंह की बात से आश्चर्यचकित राजा ने कहा कि भगवान शिव मेरे पूज्य हैं, पर गुरु के धन को नष्ट होता हुआ भी तो मैं नहीं देख सकता, इसलिए आप इस गाय को छोड़कर मुझे खा लीजिए। सिंह ने कहा कि राजन, आप मुझे बड़े विवेकहीन प्रतीत होते हैं, जो कि आप एक छोटी सी गाय की रक्षा के लिए अपने एक छत्र राज्य एवं सुंदर शरीर का बलिदान कर रहे हैं। यदि तुम प्राणी या दया की दृष्टि से ऐसा करना चाहते हैं तो भी तुम्हारे बाद यह एक ही गाय तो रक्षित हो सकेगी, पर यदि तुम जीवित रहते हैं तो असंख्य लोगों की रक्षा कर सकोगे। सिंह की बात सुनकर राजा ने कहा कि छत्र अर्थात विनाश से रक्षा करने वाले को छत्र कहा गया है, जो कि छत्र शब्द क्षत्रिय का वाचक है। अतः क्षत्रिय राजा होकर भी यदि मैं अपने सामने नष्ट होने वाली इस गौ की रक्षा नहीं कर सका तो मेरा जीवन और राज्य व्यर्थ है। यह कोई साधारण गाय नहीं है, अपितु कामधेनु के समान है। आपने जो इस पर आक्रमण किया है यह तो भगवान शिव का ही प्रताप है। साधारण हिंसक जीव की क्या सामर्थ्य जो इस पर आक्रमण की बात सोच भी सके। अतः इस दशा में अब यही उचित है कि आप इसे छोड़कर मुझे खा लें। इस प्रकार आपका भी भक्ष मिल जाएगा और गुरु वशिष्ठ का भी यह धन नष्ट नहीं होगा। यदि आप मुझ पर दया ही दिखाना चाहते हैं तो आप मेरे शरीर पर दया न करके मेरे यश की रक्षा करें। मुझे जैसे लोगों की भौतिक शरीरों पर आस्था नहीं होती, अपितु हम अपने यश की रक्षा चाहते हैं। परस्पर वार्तालाप करने से आप मेरे मित्र हो चुके हैं, अतः
अब आप मुझे मित्र की प्रार्थना स्वीकार कर इस गाय के बदले मुझे खाकर अपनी धारणा पूरी करें। अंत में जब सिंह ने राजा की बात स्वीकार कर ली तब उसका हाथ प्रतिष्ठम्भ से छूट गया और वह अस्त्र छोड़कर सिंह के समक्ष एक मांस के पिंड के समान बैठकर उसके आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। इस बीच उन पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और नंदिनी ने उससे उठने के लिए कहा। राजा जब उठा तो उसने वहां केवल प्रस्तुत स्त्री गाय को ही देखा, सिंह को नहीं। इस प्रकार आश्चर्यचकित राजा ने नंदिनी ने कहा कि मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये माया सिंह निर्मित किया था। वस्तुतः मुझ पर आक्रमण करने की शक्ति किसी भी पशु में नहीं है। मैं अब तुम्हारी गुरु भक्ति और अपनी प्रति करुणा भाव से आप पर प्रसन्न हूँ। आप स्वेच्छानुसार वरदान मांग लें। राजा ने उसे प्रसन्न देखकर ये वर मांगा कि अनंत कीर्ति वाली एवं वंश प्रवर्तक पुत्र सुदक्षिणा को प्राप्त हो। गाय ने भी इसे स्वीकार कर राजा से कहा कि आप पत्तों के दोनों में मेरा दूध दूकर पी ले, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। इस पर राजा ने निवेदन किया कि हे माता, मैं गुरु की आज्ञा से बछड़े और हवन से अवशिष्ट ही आपके दूध को पीना चाहता हूँ। नंदिनी इस उत्तर से और भी अधिक प्रसन्न हुई। सायंकाल दोनों आश्रम पर लौट राजा ने गुरु से नंदिनी के वर प्रदान की बात कही और उनकी आज्ञा से दुग्ध का प्रसाद ग्रहण किया। दूसरे दिन गुरु वशिष्ठ ने राजा को अपनी राजधानी को विदा किया और यहाँ आकर राजा ने पुनः अपना राज्यभार धारण किया। कुछ दिनों बाद नंदिनी के वर के फलस्वरूप महारानी सुदक्षिणा ने गर्भ धारण किया। इस प्रकार यथा समय उनसे महाराज रघु का जन्म हुआ। इसी रघु के वंश का वर्णन कवि ने अपने इस महाकाव्य में किया है, अतएव इसका नाम भी रघुवंश महाकाव्य रखा गया है।